दाऊद गुस्से में आकर असलम पर जमीन पर नाजायज कब्जा करने का केस कर देता है। कोर्ट की तरफ से असलम के घर नोटिस आता है और पिया वह नोटिस असलम को पढ़कर सुनाती है कि अब्बू आज रात आपकी और दाऊद की कोर्ट में पेशी है। यह सुनकर असलम डर जाता है। उसी वक्त पीछे से सनवाल पिया के घर पहुंचता है और पिया से कहता है, आप टेंशन मत लें, मेरा एक दोस्त वकील है। यह सुनकर असलम पिया से कहता है, तुम जमीन के कागजात ले आओ, हम सब अभी कोर्ट जा रहे हैं। सनवाल तुरंत अपने वकील दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी कोर्ट पहुंचो, आज असलम साहब की पेशी है। पिया जमीन के कागजात लेकर आती है और सनवाल असलम और पिया को लेकर कोर्ट जाता है। वहां सामने दाऊद खड़ा होता है और असलम को धमकी देकर कहता है, असलम देखना आज तू जेल जाएगा। उसी समय सनवाल का वकील दोस्त पहुंचता है और असलम से कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, आज दाऊद ही जेल जाएगा। कुछ देर बाद असलम और दाऊद की पेशी शुरू होती है। जज दोनों की बातें सुनते हैं, लेकिन फैसला दाऊद के हक में चला जाता है और जज असलम को जेल की सजा सुना देता है। पुलिस असलम को जेल ले जा रही होती है। पीछे से पिया रोते हुए अपने अब्बू के पास आती है। असलम सनवाल से कहता है, तुम पिया का ख्याल रखना। सनवाल जवाब देता है, आप टेंशन मत ले, मैं पिया का आपकी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। पुलिस असलम को ले जाती है। सनवाल पिया से कहता है, मैं वादा करता हूँ, मैं असलम साहब को जेल से जरूर छुड़वाऊंगा। सनवाल पिया को अपनी कार में बिठाकर घर जा रहा होता है कि अचानक दाऊद का आदमी सनवाल पर गोली चला देता है। गोली सीधे सनवाल के हाथ में लगती है और वह बेहोश हो जाता है। पिया तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है। तभी दाऊद का आदमी सनवाल को जख्मी देखकर पिया को पकड़ लेता है और उसे अपनी कार में डालकर ले जाता है। सनवाल जोर से चीखता है, कोई मेरी मदद करो, लेकिन पिया को ले जाया जाता है। होश आते ही सनवाल अपने दोस्त टिप्पू को कॉल करता है। टिप्पू तुरंत कार लेकर पहुंचता है और सनवाल का इलाज करवाता है। जैसे ही सनवाल ठीक होता है, वह तुरंत पिया को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करवाता है। लोकेशन दाऊद के फार्म हाउस की निकलती है। सनवाल तुरंत पुलिस को कॉल करता है और कहता है, दाऊद के फार्म हाउस पर पहुंचो। वह खुद और टिप्पू भी वहां पहुंच जाते हैं। अंदर कमरे में पिया बेहोश पड़ी होती है। सनवाल उसे उठाकर कार में रखता है। पीछे से दाऊद कहता है, पिया को अगर यहाँ से ले गए तो मेरे लोग तुम्हें गोली मार देंगे। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है। दाऊद डर जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। सनवाल पिया को लेकर अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर तुरंत पिया का इलाज शुरू करता है। उसी अस्पताल में अलियार सनवाल के पास आता है और कहता है, मुझे पिया से मिलना है। उसी समय डॉक्टर आता है और कहता है, पिया को होश आ गया है। सनवाल अलियार को पिया के पास ले जाता है। अलियार रोते हुए पिया से कहता है, मुझे मेरे अब्बू दाऊद के सारे राज पता चल गए, मुझे माफ कर दो। पिया कहती है, मेरे अब्बू असलम अभी तक जेल में है। अलियार तुरंत मीडिया वालों को बुलाता है और सबके सामने कहता है, दुकान की जमीन मेरे अब्बू की नहीं थी, बल्कि असलम साहब की थी। असलम बेकसूर हैं, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। अलियार का बयान सुनते ही पुलिस असलम को जेल से रिहा कर देती है। सनवाल और पिया असलम को लेने जेल पहुंचते हैं। असलम सनवाल का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, तुमने पिया का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखा। इस पर सनवाल पिया का हाथ पकड़कर कहता है, पिया मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। पहले पिया हैरान होती है, फिर कहती है, मैं भी अब तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। असलम मुस्कुराकर कहता है, पिया तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं तुम्हारी और सनवाल की शादी के लिए राजी हूँ। सनवाल और पिया बहुत खुश हो जाते हैं। असलम कहता है, सनवाल तुम शादी की तैयारी शुरू कर, अगले ही हफ्ते पिया और तुम्हारा निकाह होगा। सनवाल पिया को लेकर शादी की शॉपिंग कराता है। पिया अपनी शादी का खूबसूरत जोड़ा लेती है। फिर वह दिन आता है। सनवाल और पिया की शादी हो जाती है। असलम अपने हाथों से दोनों का निकाह करवाता है। सनवाल पिया को अपने घर लेकर जाता है और उसे खूबसूरत गिफ्ट देता है। पिया बहुत खुश हो जाती है। सनवाल की मोहब्बत इतनी सच्ची होती है कि पिया अल यार की मोहब्बत को हमेशा के लिए भूल जाती है। अगर आप सनवाल यार पिया ड्रामा की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर